नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे से अनशन पर। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 23 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। इस बीच शंकराचार्य ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, फुटपाथ पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा, शंकराचार्य जब भी इतिहास में स्नान करने गए हैं पालकी में ही गए हैं, हर साल इसी पालकी में जाते रहे हैं। लखनऊ में 6 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। लखनऊ छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कॉर्प्स स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती रैली 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से लगभग 13,000 चयनित अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये सभी अभ्यर्थी पिछले वर्ष जुलाई माह में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल रहे हैं। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह के अनुसार इस भर्ती रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक/भंडारपाल तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणी के पदों के लिए चयन किया जाएगा। बलिया में 75 लाख की अवैध शराब पकड़ी। बलिया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नरही थाना पुलिस टीम ने एक ट्रक से 1025 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की कीमत 75 लाख रुपए आंकी गई है। ये ट्रक भरौली होते हुए बिहार जाने वाला था, लेकिन बक्सर सीमा पर चेकिंग के कारण बलिया वाले रास्ते पर मुड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा किया और सोहाव पेट्रोल पंप के पास उसे रोक लिया। मौके से अचला रामपुत्र भगवानाराम निवासी मिट्ठी बेरी, गोलियां जैतमाल, जिला बाड़मेर, राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर नरही थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 300 सफाई कर्मचारी, 7 बुलडोजर, 15 ट्रैक्टर लगे। आगरा के खैरिया मोड़ स्थित मैदान में रविवार को नगर निगम ने महासफाई अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के नेतृत्व में 300 सफाई कर्मचारियों, 7 बुलडोजर और 15 ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मैदान को साफ किया गया। इस अभियान में करीब 400 ट्रैक्टर कचरा मैदान से हटाया गया। इस जमीन की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग इस जमीन पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे थे, लेकिन निगम ने सफाई अभियान के जरिए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब मैदान की बाउंड्री कराने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव पत्नी से तलाक लेंगे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक अपनी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। प्रतीक ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपर्णा से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। अपर्णा इस वक्त भाजपा में है और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, यानी अखिलेश यादव के सौतेले भाई। अपर्णा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। चित्रकूट में एसडीएम ने युवक को थप्पड़ जड़ा। चित्रकूट में एसडीएम और उनके ड्राइवर ने एक युवक को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। युवक ने एसडीएम की गाड़ी को बाइक से ओवरटेक की थी। थप्पड़ खा रहा युवक हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन अधिकारी ने रहम नहीं की। मामला शहर कोतवाली के रानीपुर भट्ट मोहल्ले का है। थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। दरअसल मौनी अमावस्या की ड्यूटी में लगाए गए एसडीएम राकेश पाठक गाड़ी से करवी की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को एक युवक ने ओवरटेक किया। युवक का ओवरटेक करना एसडीएम को नागवार लगा। गुस्से में तमतमाए एसडीएम ने बाइक रुकवाई और गार्ड से कहकर युवक को पकड़वाया। मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज का हंगामा। अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मूर्ति तोड़े जाने की सूचना पर पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। सोमवार को घाट पर करीब 30 से 35 ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। यहां पुलिस ने समझाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की के हालात बने। पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजकर खदेड़ा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए 20 से 25 लोगों को हिरासत में लेकर थाने में बैठाया है। वहीं पाल समाज के लोगों का कहना है कि घाट पर जाकर देखेंगे तो तोड़फोड़ की गई है। ये देश और प्रदेश का अपमान है।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सस्पेंड क्लर्क बना फर्जी आईपीएस, 2 दिन में 2 लाख नहीं दिए तो हत्या का केस दर्ज कर एनकाउंटर कर दूंगा, ये कहकर कपड़ा कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले फर्जी आईपीएस को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक विभाग में क्लर्क पद पर तैनात है। वर्तमान में वह निलंबित चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से वर्दी बरामद की है। वह सोशल मीडिया पर वर्दी वाली फोटो डालकर भौकाल बनाता था। इसके सहारे ही वह धमकाकर कई लोगों से पैसे ले चुका है। शनिवार को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भगवान का एआई वीडियो शेयर किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह फेसबुक पर भगवान का एआई वीडियो शेयर कर नए विवाद में घिर गए हैं। अलीगढ़ में करणी सेना ने रिंकू के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रिंकू सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऐसा वीडियो शेयर किया था। इसमें भगवान को एआई अवतार में दिखाया गया था। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि रिंकू के इरादे नेक थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने वाली हरकत बता रहे हैं। 500 ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने तंबाकू मुक्त रहने की शपथ ली। मऊ जनपद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 500 ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने तंबाकू का सेवन न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने ट्रेनी पुलिसकर्मियों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला और पुलिसकर्मियों से कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की। हजरतगंज कोतवाली पहुंची नेहा सिंह बयान देंगी। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में गायिका नेहा सिंह राठौर सोमवार को सुबह 11 बजे बयान दर्ज कराने पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने चौकी दरवा कायरबा गाना गाया था। उसके बाद वाराणसी और लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत नेहा सिंह राठौर 19 जनवरी को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली के महिला थाना पहुंची। तय समय के अनुसार वह सुबह करीब 11 बजे अपने पति हिमांशु के साथ पहुंची। उन्होंने दैनिक भास्कर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में मैं तय समय पर पहुंच चुकी हूं। यहां मुझे अपना बयान देना है। फर्जी एफडी करके ग्राहकों को लूटने वाला बैंक मित्र गिरफ्तार। मोहन रोड स्थित शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मित्र शिवाराव को पारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर ग्राहकों को फर्जी एफडी थमाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप है। गिरफ्तारी रविवार को बैंक के पास से हुई। पुलिस के अनुसार शिवाराव ने 50 से अधिक लोगों से ठगी की है, जिनमें से 24 लोगों ने अब तक शिकायत दर्ज कराई है। इन 24 पीड़ितों की संयुक्त तहरीर पर शिवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत दर्ज कराने वालों में 17 महिलाएं शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि शिवाराव अपने घर पर लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर की मदद से फर्जी एफडी तैयार करता था। इसके लिए वह बैंक नहीं जाता था। वह इन फर्जी दस्तावेजों को ग्राहकों को सौंपकर उनके पैसे हड़प लेता था। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश, जनकल्याण योजनाओं में कोई लापरवाही नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर जनकल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं में देरी, भ्रष्टाचार या लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का फोकस पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध काम पर है। इस आदेश के बाद प्रशासनिक अमले में सक्रियता बढ़ी है और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास और राजस्व विभाग में भर्ती को लेकर तैयारी चल रही है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा और परिणाम प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है ताकि युवाओं को किसी तरह की परेशानी न हो। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में इस खबर से उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। किसानों को राहत फसल भुगतान में तेजी लाने के निर्देश। प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता पर लेते हुए फसल खरीद और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान समय पर मिलना चाहिए। भुगतान में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। कृषि योजनाओं की भी समीक्षा की जा रही है ताकि सही किसानों तक लाभ पहुंचे। सरकार का मानना है कि किसानों की आय बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। शिक्षा व्यवस्था सुधार पर सरकार सख्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जा रही है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता से ही प्रदेश का भविष्य तय होगा। लापरवाही करने वाले स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। इस पहल से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को मिल रही नई रफ्तार। प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की पहल की जा रही है। महिलाओं को आसान ऋण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि महिला सशक्तिकरण से पूरे परिवार और समाज की स्थिति मजबूत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष रूप से इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन प्रयासों से महिलाओं की आय बढ़ने और उनका आत्मविश्वास मजबूत होने की उम्मीद है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का सख्त रुख। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और संगठित अपराध पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस को गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का फोकस। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज मिलना चाहिए। जिला अस्पतालों की नियमित समीक्षा हो रही है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधार को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण होना चाहिए। फाइलों में काम अटकाने की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्तर से साफ संदेश दिया गया है कि अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह रहें। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है। इस कदम से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा तेज कर दी है। सड़क, बिजली, पानी, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि गांवों का विकास ही प्रदेश की असली ताकत है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। ग्राम स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण जनता को शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इससे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। नगर निकायों में सफाई और सुविधाओं पर सख्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम और नगर पालिकाओं को साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी और सड़क व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शहरों की सफाई सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वच्छता अभियानों को और प्रभावी बनाने की योजना है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा। प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। आसान ऋण, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के जरिए युवाओं को खुद का काम शुरू करने में मदद दी जा रही है। सरकार का कहना है कि स्वरोजगार से युवाओं की आय बढ़ेगी और वे दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। खासतौर पर छोटे व्यापार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर है। युवाओं में इन योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन, प्रमाण पत्र और शिकायत निस्तारण जैसी सेवाओं को सरल बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। अधिकारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।